वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट। जो मैंने लास्ट वीडियोस डाली हुई है वो हिंदी मीडियम की है फर्स्ट चैप्टर की, और ये इंग्लिश मीडियम की है। देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इज आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर फर्स्ट, मैटर इज आवर सराउंडिंग्स। तो हम फर्स्ट देखते हैं इसकी कंसेप्ट मैपिंग पूरे चैप्टर की, उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे। तो मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, और मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए तो हमारे तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में देखें तो डेफिनिट सेफ होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डू नॉट फ्लो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और लिक्विड्स में नो डेफिनिट शेप, जिस आप बीकर या जार या किसी भी उसमें यूटेंसिल्स में, बर्तन में आप उसको डालोगे वो ऐसी वो शेप ले लेती है। फॉर वॉल्यूम क्या होता है, उसका फिक्स होता है। कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लिटल कंप्रेसिबल। और जो हमारा सॉलिड होता है इन कंप्रेसिबल होता है, जैसे टेबल और चेयर, ठीक है। और लिटर कंप्रेसिबल में क्या हो जाएगा, वाटर है, मिल्क। अब गैसेस देख लेते हैं तो नो डेफिनेट शेप है, नो फिक्स वॉल्यूम, कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, हाईली कंप्रेसिबल। एग्जांपल एयर एंड ऑक्सीजन। अब सेकेंड है मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल, और पार्टिकल फिजिकल नेचर ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम जानते हैं कि जो भी मैटर है हमारे इन्वायरमेंट में, इसमें सब क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, और उसके बीच में स्पेस भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। चेंज ऑफ मैटर में क्या इफेक्टिव ऑफ चेंज, अब मैटर आपका चेंज होगा तो किस चीज से चेंज होगा, या तो उसके ऊपर टेम्परेचर का होगा इफेक्ट होगा, या किसका होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर हो सकता है, डिक्रीज टेम्परेचर हो सकता है। अगर इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फ्यूजन और मेल्टिंग होगा, और यह होगा एवेपोरेशन। अब फ्यूजन एंड मेल्टिंग किस में होगा, सॉलिड टू मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड। सॉलिड क्या होगा आपका, मेल्ट होगा और लिक्विड बनाएगा। और जो एवेपोरेशन होगा, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो दोनों में क्या है कि जो फ्यूजन और मेल्टिंग हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, और एवेपोरेशन हो रहा है लिक्विड इनटू वेपर्स। तो लिक्विड से एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एवेपोरेशन में क्या हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म अ वेपर। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म अ वेपर। और दूसरे में क्या हो जाए हमारा मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड, ठीक है। और एक इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या आपका सब्लिमेशन भी है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर। सॉलिड जो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में होता है कि आपका डायरेक्ट सॉलिड जो होता है वो सीधा वेपर या गैसेस में चेंज हो जाता है, उसमें लिक्विड का चेंज नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कैसे आपको, मतलब एरिया क्या फैक्टर है जिससे बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपोज एरिया, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, इन तीनों से क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। आगे देखते हैं, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा मैटर। द मैटर इज अ मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जो भी सारी चीजें सब किसकी है, मैटर की। अराउंड अस हम जैसे देखते हैं, हमारे कार होगी, बाइक होगी, या कोई भी यूटेंसिल्स हो गए, कुछ भी होगी, कोई भी चीज होगी, एनीथिंग, बुक्स हो, सब सब क्या आपकी मैटर is made of. In anything that occupies space and has mass and offer resistance to any applied force. मास करता है, जैसे आपने बुक्स रख दी तो एरिया कवर कर लेगा, उसका कुछ वेट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ ए पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल्स, द पार्टिकल इज मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं। Particles of a matter are continuously moving, that is, they possess kinetic energy. As the temperature rises, particle moves faster because kinetic energy of particle is increased. Kinetic energy क्या
पार्टिकल होता है, अगर आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, वो मूव करना चालू कर देगा। सेकेंड है मैटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। व्हेन वी मेक अ टी, कॉफी और लेमनेड, particles of one type of matter gets into the space between the particle of the other, this so that there is an enough space between the particle। आपने लेमनेड बनाते हो या टी बनाते हो, कॉफी बनाते हो, आपने वाटर में क्या ऐड किया, सॉल्ट किया या शुगर ऐड किया, तो क्या होगा, ये दूसरे में मिक्स होके और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और ये दूसरे को मिक्स कर लेता है। तो इससे पता चल जाता है पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पार्टिकल्स ऑफ ए वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। उसके में आप उसको मिलियंस ऑफ टाइम क्या कर सकते हो, मैग्नीफाइंग कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया, फिर उसको हमने मिला लिया, फिर क्या बन गया, और वाटर और साल्ट मिल गया। तो इससे हमें पता चला कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तभी एक दूसरे के साथ मिल गया। When we dissolve salt in a water, the particle of salt get into the space between the particles of a water। अगर आप dissolve करते हो तो किस में ले लेता है, space। Particles are varying and have space between them। थर्ड है आपका, particles of a matter attract each other। एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं। When we open a water tap, try to break the stream of water without finger। कैन डू दिस। क्या आपने वाटर टैप खोला, उसको जो उसकी पानी आती है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं। नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्पेस between the particles are kinetic energy of a particle is minimum in a solid, intermediate in a liquid and maximum in a gases। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे, किस में होगा, मिनिमम किस में होगा, सॉलिड में होगा, इंटरमीडिएट लिक्विड में होगा, मैक्सिमम किस में होगा, गैसेस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर इन द सॉलिड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे कि तो किस में देखोगे, सॉलिड में सबसे ज्यादा। ये क्या था आपका, स्पेस था, स्पेस का, और इसमें क्या है आपका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स देखोगे तो आप एक दूसरे के ऐसे पास पास पड़े रहते हैं। अगर लिक्विड के देखोगे तो थोड़े से दूर होते हैं, स्पार्सली होते हैं, और गैसेस के देखोगे तो बहुत दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। तो इसलिए क्या होता है, इसमें स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक ने, जो पार्टिकल इज मिनिमम इन अ सॉलिड, स्पेस बिल्कुल नहीं है इसमें, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है इसमें। इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल बहुत कम है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ मिनिमल इन अ सॉलिड, मोर इन अ लिक्विड एंड मैक्सिमम इन अ गैसेस। अगर सॉलिड में आप देखोगे तो मूवमेंट बहुत कम होती है क्योंकि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में देखोगे तो मूवमेंट थोड़ी होती है क्योंकि थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। और गैसेस में देखोगे तो गैसेस में तो सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ये आपका सॉलिड, 3 स्टेट, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट देखते हैं हम सॉलिड। सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, the physical states of a matter are solid, liquid and gases। 3 स्टेट हैं। we can classify it by our body into 3 states of matter। bones and teeth are solid। अगर हम बॉडी को अपने क्लासीफाई करते हैं तो bones and teeth are solids। blood and water present in our body are liquid। air in a lungs in a gaseous form। तो तीनों हो गए कि भाई सॉलिड क्या हो गया हमारे में, बोन्स हो गया, ब्लड किस में हो गया, लिक्विड में हो गया, और गैसेस क्या होगी, एयर में, जो हम सांस लेते हैं या उसमें लंग्स में। फर्स्ट देखते हैं सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक, हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। Some exceptional examples, rubber bands is a solid but it can change its shape under the force and retains its shape when force is removed।
इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। एक एक्सेप्शन है, क्या है आपका, रबड़ होता है, आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या करता है, अपना शेप चेंज कर देता है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो the solid have fixed and rigid shape. The kinetic energy of the particle in the solid state is very less and the surface therefore solid have fixed and rigid shape. Kinetic energy बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, fixed and rigid shape होता है solid। We can compress sponge at its pores as filled with air but it is a solid। sponge होता है जो आप लेते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, पर कंप्रेस कर दोगे पर क्या होगा, फिर भी वो क्या आता है, सॉलिड होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर होता है। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ द देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज, दे आर सॉलिड। जैसे आप शुगर की रखते हो, किसी भी कंटेनर में रखोगे तो उसकी शेप ले लो, पर क्या होगा, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं उसका शेप चेंज नहीं होता, वैसे ही रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टल्स को क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। सेकंड है आपका लिक्विड से। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिक्विड आर हैव फ्लूइडिटी दैट इज दे आर नॉट रिजिड, लो कंप्रेसिबिलिटी, नो डेफिनिट शेप एंड बाउंड्रीज, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, ठीक है, जिस वेसल्स में आप उसको रखोगे वैसा वो क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। हैव डेफिनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट होगा, अगर आपने 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स अ वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिसॉल्व इन अ वाटर। Due to these gases, aquatic plants and animals are able to survive. Diffusion is much more in liquids than in a solid due to free movement of the particle. अगर आप डिफ्यूजन देखोगे तो लिक्विड में कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा, लिक्विड में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला क्या आपका थर्ड, गैसियस स्टेट। The characteristic of gaseous states are have fluidity, high compressibility, have no definite boundaries, have no definite shape, have no definite volume. The particle in a gas is free to move in any direction, hence gases can flow. Gases are a substance that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them. अगर जैसे आप यहाँ पे आपने परफ्यूम, तो आपको यहाँ पे परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी, तो ये क्या गैसेस फॉर्म है, तो इसका कोई डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम नहीं है, और ना कोई डेफिनेट इसकी शेप है। अगला देखते हैं हम कि इन चीजों पे चेंजेस आते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रेशर और टेम्परेचर का। प्रेशर ऑफ ए गैस इन द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या होता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड में अगर हम देखें तो वाटर हमारा तीनों स्टेट में है। फर्स्ट क्या, सॉलिड जिसमें आइस, लिक्विड में वाटर एंड गैसेस में वाटर वेपर। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो वाटर में चेंज होता है, और वाटर को मेल्ट आप करते हो मेल्ट तो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, हीट करते हो तो वेपर में चेंज हो जाएगा। चेंजिंग ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 ways, 2 स्टेट्स में होता है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका शेड्स चेंज होता है। जैसे आपने आइस क्यूब ले लिया और एक क्लेरोमीटर ले लिया, स्टेक कर लिया, उसको क्या कर लिया, अगला थर्मामीटर ले लिया। अब उस मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म अ वाटर, वाटर मेल्ट, आइस मेल्ट होकर क्या फॉर्म होगा, वाटर होगा। आपने एक थर्मामीटर, ग्लास रोड, राउंड बॉटम फ्लास्क और वाटर ट्राइपॉड, बॉइलिंग अप टू वाटर टू फॉर्म अ वाटर वेपर। फर्स्ट में क्या किया आपने, मेल्ट कर दिया आइस को और उससे क्या बना दिया आपने, वाटर बना दिया। अब सेकंड में क्या कर दिया, बॉईल कर दिया वाटर को, उससे क्या बन गया आपका, वेपर बन गया। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या आपका, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, लिक्विड चेंज होके
आपका सॉलिड चेंज होकर लिक्विड बन जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, मेल्टिंग। Melting point of ice is 273.16 Kelvin, 0 degree Celsius. During melting, the temperature of ice does not rise even though heat is being supplied continuously because of latent heat of a fusion. आप अगर उसको continuously क्या करोगे, हीट अप्लाई करोगे, तो एकदम क्या होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि latent heat of fusion. The latent heat of fusion is used to overcome the force of attraction between ice particles at 0 degrees Celsius. Energy of water particle is much more than the energy of a particle ice at 0 degree Celsius. अब latent heat of fusion क्या होता है वो देखते हैं। Latent heat of a fusion, the amount of heat required to change 1 kg solid, 1 kg ये आपका 1 है, 1 kg solid to its liquid states at atmospheric pressure। क्या होगा, 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में जो चेंज करेगा तो उसका हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट फ्यूजन। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इज 270 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन। Latent heat of a vaporization, the amount of heat required to change 1 kg liquid to gaseous form। देखो किसी भी चेंज को आप चेंज करते हो तो हमेशा क्या होता है, 1 kg से ही काउंट होगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप क्या पढ़ रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। During boiling, the temperature of a water does not rise even though heat is being supplied। अगर आप उसको continuously heat supply करते सकते हो तो उसका अकाउंट राइज नहीं होगा। As heat of vaporization is used to overcome the force of attraction between them। तो वेपोराइजेशन का क्या होगा, यूज करेगा ओवरकम आने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। At 100 degrees Celsius, energy of water vapor is much more than the energy of water at 100 degree Celsius। जैसे आप क्या करते हो, वाटर वेपर की ज्यादा होगी एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप वाटर को रखते हो। क्यों? सो कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर टू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि उसका आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। सॉलिड स्टेट को आप हीट करते हो या कूल करते हो, हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट बनेगा, कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट बन जाएगा। अगर वैसे ही आप लिक्विड को हीट करोगे तो गैसेस स्टेट बन जाएगा और गैसेस स्टेट को कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। मतलब क्या है आपका, सॉलिड को आपने हीट किया तो लिक्विड बन गया, सॉलिड को किया तो लिक्विड, हीट किया लिक्विड को हीट किया तो गैसेस फॉर्म बन गया। वैसे ही आपने सॉलिड को गैसेस को कूल किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बन गया। एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज गैसियस। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है आपका, द चेंज ऑफ सॉलिड, सॉलिड को आप डायरेक्टली किस में चेंज कर दोगे, वेपर में। ऑन हीटिंग एंड द वेपराइजेशन इनटू सॉलिड एंड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेलिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। एग्जांपल, डायरेक्ट क्या होता है आपका, सॉलिड वेपर में चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन कैम्फोर, कैम्फोर मतलब क्या होता है आपका कपूर, और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश कवर्ड बाय अ इन्वर्टेड फनल, the vapor of ammonium chloride are converted into solid ammonium chloride on coming into contact with the cold inner walls of the funnel। क्या होता है, डायरेक्ट आप इसको क्या करोगे, वेपर को हीट करोगे और ये तो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपने अमोनियम क्लोराइड को क्या किया, आपने उसको हीट किया, जब हीट किया तो उसके द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो गया, आपके सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइड वॉल्स थे क्या थे, कोल्ड थे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आपका सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये हमने सारा जितना पढ़ा था टेम्परेचर का पढ़ा था, अब प्रेशर का पढ़ते हैं। If we compress a gas in a cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied on lowering temperature। अगर आप गैस को क्या करोगे, एक सिलेंडर में भर के उसको प्रेशर करोगे तो स्पेस उसके बीच में बहुत कम हो जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा इसमें गैसेस थोड़ा वो है, इसमें देखो कितना कंप्रेस हो गया। By applying high pressure, the particle of gas can be brought close together. Solid carbon dioxide, dry ice in change into carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced 1 atmospheric pressure. The states of matter, that is solid, liquid and gas, are determined the temperature pressure. तो आपका ये प्रोसेस है। सब्लिमेशन से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं। गैस से डायरेक्ट किसमें बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, क्या है, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं करेगा, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं करेगा। वो कौन सा प्रोसेस है आपका, सब्लिमेशन। अगर आपको सॉलिड टू लिक्विड चेंज करना है तो आप उसको क्या करोगे, मेल्टिंग करोगे। आपको लिक्विड टू सॉलिड चेंज करना है तो आप उसको क्या करोगे, फ्रीजिंग करोगे। आपको लिक्विड टू गैसेस चेंज करना है तो आप उसको क्या करोगे, एवोपरेशन करोगे। और गैस टू लिक्विड चेंज करा है तो क्या करोगे आप, कंडेंसेशन करोगे। एवोपरेशन, द सरफेस ऑफ फिनोमेना in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called a evaporation. Particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than other, so they break the force of attraction between the particles and escapes from the surface of liquid in the form of a vapor। तो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए। क्या होगा, अफेक्टिंग एवेपोरेशन, एक्सपोज एरिया on increasing surface area of a liquid, rate of change of evaporation increases। जितना आप एरिया चेंज कर दोगे उतना एवेपोरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना चेंज कर दोगे उतना एवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी होगी तो यह एयर का एवेपोरेशन ज्यादा होगा। विंड भी होगी तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा होगा। Evaporation always cause cooling। Evaporation कब होगा, जब cooling होगी। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surrounding, which when losing heat get cooled। Evaporation क्या होगा, surrounding का लेगा latent heat और क्या हो जाएगा, cooled। Example, when we put acetone on our hand, it get vaporized by taking heat from our hand or hand feels cool। अगर आप एसीटोन को अपने हैंड पे रख लेते हो तो क्या करेगा, वो वेपोराइज होना चालू हो जाएगा क्योंकि हमारे हाथ की अपनी लेटेंट हीट, तो उस हीट से और हमारे हाथ को कैसा कैसा फील होगा, कूल कूल फील होगा। We should wear cotton cloth in a summer to keep us cool and comfortable, as a cotton is a good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and exposes it to air of evaporation of sweat, thus cools our body। हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो बाहर से क्या होती है, हमारी बॉडी की स्वेट जो होता है, पसीना होता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एयर आती है तो हीट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे एवोपरेट होता है और कूल हो जाती है बॉडी। ऑफन people sprinkle water on a ground during summer। The water takes heat from the ground and surrounding air to evaporate, thus make the place cool। हीट आप जैसे देखते हो बाहर गर्मी होती है तो आप उसमें वाटर डाल देते हो, पानी डाल देते हो, तो वो एवपोरेशन बन के क्या करता है, सराउंडिंग्स को ठंडा कर लेता है। तो ये आप था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको जो आपने ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ा उसके उससे अगर आप उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप इसको ट्राई जरूर करें। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर जो आपके पेपर में आते हैं।
ये था आपका एंड चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया। जितने भी इसके क्वेश्चन है सारे ट्राई करें और इसको करें। जब तक आप पूरा चैप्टर रीड नहीं करोगे आपके क्वेश्चन सारे नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट में बता दो, मैं फिर दोबारा इसकी जो जो टॉपिक आपको ऐसे लगते हैं जो मुश्किल है तो मैं उस टॉपिक का अलग से वीडियो बना दूं। थैंक यू।